हेलो मैम, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक क्वेश्चन, जिससे हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो के थ्रू से सीखने का कोशिश करेंगे, जो कि बेस्ड है कॉन्सेप्ट लिवलिस थ्योरम पे। ओके, ये जो क्वेश्चन आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये सीएसआर नेट जुलाई का आया हुआ प्रॉब्लम है। लेकिन इस तरीके के प्रॉब्लम जो है, चाहे आप गेट का एग्जाम दोगे या एनबीएचएम का एग्जाम दोगे या फिर नेट का दोगे, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं और इसमें अधिकांशतः लोगों को प्रॉब्लम होता है ड्यू टू द लैंग्वेज। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करना है और इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हमें दिक्कत ना हो, इसके लिए हमें और क्या क्या चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्या है और कैसे क्या क्वेश्चन है उसको पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सीएसआर नेट जून 2024 का आया हुआ प्रॉब्लम है। ओके, सो बोला गया कि f को इंटायर फंक्शन है। ठीक है, दिस इज एन इंटायर फंक्शन सच दैट मॉड ऑफ f ऑफ z, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2024 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन। बोला है कौन सा नेसेसरली ट्रू है, देखिए सब वर्ड नेसेसरली ट्रू है। f of z equal to 2024 for all z belongs to c, f is constant, f is an injective function, f is a bijective function। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही आसान। और पार्ट सी का ये क्वेश्चन, पार्ट सी का क्या है क्वेश्चन, फिर से एक इंटायर फंक्शन दिया हुआ है जो कि आपको बता दिया गया कि मॉड ऑफ एफ जेड 2024 से बड़ा है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन। एफ के बारे में आप क्या बता सकते हैं? ठीक है, मॉड ऑफ एफ जेड 2024 से बड़ा है, एफ ऑफ जेड के बारे में आप क्या बता सकते हैं? क्या होगा, कांस्टेंट होगा या इंजेक्टिव होगा या फिर ये सर्जेक्टिव होगा? क्या इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं? या बाइजेक्टिव होगा या 2024 होगा, व्हाट यू कैन से। ठीक है, तो चलिए, और इस टाइप का जब प्रॉब्लम आता है ना तो लोग अधिकांशतः कंफ्यूज हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कैसे क्या अप्रोच किया जाए जब इस टाइप का इनइक्वालिटीज दे दिया जाए। ठीक है, चलिए, तो सॉल्यूशन आई विल स्टार्ट हाउ टू अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो, हाउ टू थिंक, कैसे इस टाइप की चीजों को हैंडल करें। तो पहला तो कुछ दो तीन बेसिक चीजें हैं उसको हमें रिकॉल करनी चाहिए। सो जस्ट रिकॉल दिस सम बेसिक फैक्ट्स। फर्स्ट, अगर एफ सी से सी के बीच में, if this is holomorphic function, this is an entire function, then जो रेंज सेट होगा ना वो या तो सिंगलटन सेट होगा या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन माइनस सिंगलटन सेट होगा या फिर फोर कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा। राइट, कोई भी इंटायर फंक्शन लोगे तो उसका रेंज सेट इसी कैटेगरी में जाएगा। ओके, दिस दिस और दिस, ये आता है बाई पिकार्ट्स थ्योरम। ठीक है, बाई पिकार्ट्स थ्योरम। ओके, ठीक है, आप पिकार्ट्स थ्योरम पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, समझ में आएगा कि क्या है नहीं है। तो कोई भी सी से सी के बीच में इंटायर फंक्शन लोगे तो उसका जो रेंज सेट आएगा इसी कैटेगरी में, या तो फंक्शन कांस्टेंट हुआ, अगर नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन है तो फिर या तो फुल कॉम्प्लेक्स प्लेन है या कॉम्प्लेक्स प्लेन माइनस वन पॉइंट है। अब कुछ और उस इंटायर फंक्शन के बारे में बताओगे तो फिर और कुछ बता सकते हैं, बट इतना मिनिमम इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब अगर कोई इंटायर फंक्शन है जो दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को छोड़ रहा है ना, दो से दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को छोड़ रहा है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, फिर इस कैटेगरी में आएगा। सो दैट इज इफ f is entire and omits at least two values and w1 w2 does not belongs to the range of this, where w1 not equal to w2 imply it's constant। ठीक है, इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन, बट व्हाई, क्यों, ऐसा क्यों, क्यों कांस्टेंट हो रहा है? ठीक है, ओके, तो ये चीज हो गया, इसमें बेस्ट है। इसमें भी बहुत लोगों को बेसिक तरीके से दिक्कत होती है। एक बार बेसिक पे अच्छे तरीके से
समय निकाल के काम करना चाहिए, है ना? वो अच्छा हो जाएगा तो अच्छी बात है। खुद से ट्राई करते हो तो अच्छा हो जाता है तो अच्छी बात है। नहीं खुद से ट्राई करने के बावजूद भी अगर दिक्कत होता है तो कोई बात नहीं, या रेगुलर बैचेस अभी स्टार्ट होंगी 2 दिसंबर से, उसमें आप जुड़ो और अच्छे से मैथ को सीखो। ठीक है? उसके लिए मेल कर दोगे novelforum05@gmail.com पे। बस एट द एंड सीखना जरूरी है अच्छे से बेसिक तरीके से, तो मजा आएगा, है ना? सो ये हो गया। तो हमारा जो इंटायर फंक्शन निकला वो हमें पता चल गया कि क्या है। यहाँ पर क्या बदमाशी की गई है, इस बदमाश को हम लोग देखते हैं कि यहाँ इसने क्या किया है। यहाँ पर इस देखिए कि इंटायर फंक्शन है, साथ साथ मॉड ऑफ एफ जेड 2024 से बढ़ा दे दिया है। मतलब जो रेंज सेट में जो वैल्यूज आएंगे उनका मॉडुलस 2024 से बड़ा है। तो देखिए रेंज सेट में इसका मतलब ये 2023 नहीं है, 2024 2020 2022 नहीं, ये सब वैल्यूज नहीं आएंगे रेंज सेट में, क्योंकि मॉड ऑफ एफ जेड ये 2023 से बड़ा है, स्ट्रिक्टली बड़ा है ये सब। कोई भी जेड पे एफ ऑफ जेड का वैल्यू ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो दो वैल्यूज ओमिट हो गए कम से कम। तो रेंज सेट में ये दो वैल्यूज नहीं है, क्योंकि मॉड ऑफ एफ जेड आपने बता दिया 2024 से बड़ा है। तो जो उसके अंदर का पॉइंट्स है वो अटेंड ही नहीं होगा। और ऐसे अनकाउंटेबल मेनी पॉइंट्स है ना? जो डिस्क आप लोगे 2024 रेडियस का, उसके अंदर के कोई पॉइंट्स नहीं अटेंड हो रहे। सो so since mod of fz greater than equal to 2024 for all, so this imply बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे 1 नहीं है, 2 3, दिस आर नॉट बिलोंग्स टू द रेंज सेट। क्योंकि ये मिलने का मतलब जैसे कि एफ ऑफ जेड अगर 1 हो जाए तो भाई फिर मॉड ऑफ एफ जेड ये भी 1 हो जाएगा। बट मॉड ऑफ एफ जेड आप बता रहे हो ये 1, मॉड ऑफ एफ जेड ये बता रहे हो कि 2024 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 1 2024 से बड़ा हो गया। लो, ये कैसे पॉसिबल है? 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, एकदम बेसिक बेसिक बेसिक, नहीं चाहिए एडवांस नॉलेज, जरूरत ही नहीं है उतना। बेसिक, बिल्कुल बेसिक, एकदम शानदार, आराम से 1 2 3 पे काम चल गया। क्यों एडवांस जाए, उतना जरूरत ही नहीं है ये सब चीजों में। ओके, आराम, रिलैक्स। सो देयरफॉर by Picard's theorem it's a constant function, some constant value, that is f of z, this for all z। और इस कांस्टेंट वैल्यू के भी बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, दैट इज f of z for all z विथ जो मॉडुलस होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2024 होना, क्योंकि आपने बता दिया कि रेंज सेट 2024 का मॉडुलस 2024 से बड़ा है। ठीक है, यही है बस। तो ये अब डब्ल्यू नॉट, ये डब्ल्यू नॉट 2024 हो भी सकता है या 2024 नहीं भी हो सकता है, दोनों चॉइसेस है। 2025 भी हो सकता है, 2026 भी हो सकता है, 2024 आयोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मॉडुलस उससे बड़ा कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, बिकॉज इट्स ओमिट्स बहुत सारे वैल्यूज, खत्म, गेम खत्म। सो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आ जाइए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो फंक्शंस निकला, या हमारा जो फंक्शंस निकला, हमारा जो फंक्शंस निकला, यस, थोड़ा सा अगर हम लोग देख लें तो हमारा जो है फंक्शन निकला वो निकल गया आपका कांस्टेंट, राइट? समझे? फॉर ऑल जेड एफ ऑफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू नॉट आया फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन नॉट इंजेक्टिव, ये कांस्टेंट फंक्शन नॉट सर्जेक्टिव, so they together imply not bijective, correct? So a constant, yes, आपको बोला है necessarily true, f z equal to 24 necessarily true, not, f is an injective function, no, f is bijective function, बिल्कुल no। ये हो गया इसका, ऐसा। इतना बेसिक तरीके का बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको ठंडे दिमाग से देखोगे तो। लेकिन ये बेसिक तब जब चीजों पे आपका अच्छा सा कमांड हो, बेसिक तरीके को, चीजों को अच्छे तरीके से खुशी से सीखा हो, तब ये बेसिक उस लेवल का आपको क्लियर होगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा।
बहुत ट्राई करोगे बहुत दिक्कत होगा। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा इसको उस लेवल से, बेसिक लेवल से अगर देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो देखो कितना आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्टिल इस टाइप के प्रॉब्लम्स एग्जाम में आपसे दिक्कत हो रहे हैं, मेरा मानना है कभी भी समय है, उसको अच्छे तरीके से सीखने का कोशिश करो। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत हो, लगे कि नहीं एक हेल्पिंग हैंड चाहिए, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो फिर ठीक है, 2 दिसंबर से हमारे रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगे, आप उसमें जुड़ो और अच्छे से सब्जेक्ट को एंजॉय करो। इसके लिए आप मेल कर दोगे noble forum05@gmail.com पे। ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेल आईडी दिख जाएगा। बाकी अच्छे से एंजॉय करो, सारी चीज़ें ढंग से होंगी। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर, बाय।